Hello bachcho, let's see the question. Question says that a metallic surface is irradiated with a monochromatic light of variable wavelength above a wavelength of 5000 angstrom. So, no photoelectrons are emitted from the surface with an unknown wavelength. Stopping potential of 3 volt is necessary to eliminate the photocurrent. Find the unknown wavelength. So, question में हमें unknown wavelength को find out करना है. First we will write जो हमारे पास यहाँ पर डाटा गिवन है, जो स्टार्टिंग 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10 मीटर हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास वर्क फंक्शन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये हमारे पास जो वेवलेंथ है अगर इससे अबव होगी तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एमिट नहीं होगा. इट मीन्स ये हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है. सो वर्क फंक्शन के लिए 1237 अपॉन लैम्डा हम यहाँ पे यूज करेंगे, डेट इज लैम्डा नोट. नाउ सो यहाँ से हमारे पास जो वर्क फंक्शन के लिए कंसेप्ट होगा 1237 अपॉन ये हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁻7. जब सॉल्व करेंगे वैल्यू को, सो वैल्यू आएगी 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हो गया. अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास थ्रेशोल्ड जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना गिवन है 3 वोल्ट. वी ऑल्सो नो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इंटू ई इंटू वी नोड. तो वी नोड हमारे पास कितना है 3 वोल्ट. यहाँ से अब हम इसमें फॉर्मूला जो यूज करेंगे, वी नो एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ये हमने किस प्रकार से यूज किया कि जो फॉर्मूला होता है हमारे पास आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे प्लस जो हमारे पास वर्क फंक्शन होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस जो वर्क फंक्शन होता है नेगेटिव वर्क फंक्शन होगा, E माइनस W, ये हो जाएगा. तो इसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पे जो E होगा, E के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया, डेट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस W, ये हो जाएगा. अब यहाँ तक ये पॉइंट हो गया. E इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं. वैल्यू को हम जैसे ही पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, के मैक्स कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में हमारे पास ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. तो 3 प्लस 2.475 दैट विल बी इक्वल टू 5.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा. सो अब यहाँ से हमारे पास अगर ये हो गया तो अब हमारे पास जो वैल्यू होगी इस केस में वो हो जाएगी. तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो अब तक E की वैल्यू जो आई थी वो कितनी थी, डेट इज E इक्वल्स टू 5.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो लैम्डा हमारे पास जो आएगा 12375 अपॉन 5.475. यहाँ से इसको सॉल्व किया, सो वैल्यू आएगी 2258 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 2258, जो कि नियरली किसके इक्वल है, ऑप्शन ए के इक्वल है. हेंस ऑप्शन ए इज राइट. Option A is right, that is equals to 2268 angstrom. So it will be our right answer. I hope you understood this explanation. Best of luck.